YouTube channel. Today we are discussing about the fourth question of exercise 1.3. देखो एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं. सी दी क्वेश्चन नंबर 4. राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो क्या है क्वेश्चन. वी हैव टू राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट. जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है, these are all the conditional statement. That means two statements, two simple statements are joined by if then connective. तो उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव हमको देखना है. जो लास्ट वीडियो है मेरा, उस लास्ट वीडियो में जो थ्योरी वीडियो था, तो थ्योरी पार्ट में हमने देखा था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है उसका कॉन्वर्स कैसा लेना है, इनवर्स कैसा लेना है और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसा लेना है. सिंपल फॉर्मूलेज आर गिवन. इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट है P कंडीशनल Q, देन इट्स कॉन्वर्स इज, उसका कॉन्वर्स क्या रहेगा, Q कंडीशनल P. देन इट्स इनवर्स इज नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव इज नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P. तो ये जो थ्री फार्मूले है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है. सी द फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट. If x less than y, then x square less than y square in bracket x comma y that belongs to R. That means x and y, these are the real numbers. देखो solution इसका. Here consider the first statement as a P. Let P stands for x less than y and Q, second statement Q stands for x square less than y square. Therefore its symbolic form is क्या रहेगा इसका symbolic form, P कंडीशनल Q. अब एक जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वर्स. सी दी कॉन्वर्स. कॉन्वर्स का फॉर्मूला देखो क्या है. The converse of P conditional Q is Q conditional P. ये होगा इसका फार्मूला. अब ये दोनों की वैल्यू डालो, if then से ज्वाइन करो. Therefore answer is, if first of all take the second statement, दूसरा स्टेटमेंट ले लो स्टार्टिंग में. If x square less than y square, then take the first statement, that is x less than y. In bracket we can write the condition, that is x comma y belongs to R. This is the converse. Then see the inverse. इसका inverse देखो. Here inverse of conditional statement P conditional Q is negation P conditional negation Q. देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों का नेगेशन ले लो और if then से ज्वाइन करो. Therefore if टेक नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है उसका नेगेशन ले लो. x लेस देन y का नेगेशन क्या रहेगा, x नॉट लेस देन y. दैट मींस x इज नॉट लेस देन y. देन टेक द नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट आल्सो. x स्क्वायर लेस देन का कन्वर्शन क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन y square. Condition remains same, x comma y belongs to real number. So this is the inverse of P conditional Q. Then last one is contrapositive. देखो एक contrapositive. Here the formula for contrapositive is negation of Q conditional negation of P. That means ये जो inverse है, ये inverse का यानी उल्टा स्टेटमेंट ले लो. सिर्फ क्या रहेगा, therefore if जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग में ले लो, उसका नेगेशन करो. दैट मींस x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर. देन जो पहला स्टेटमेंट है P, उसका नेगेशन ले लो. देन x इज नॉट लेस देन y. कंडीशन एज इट इज, x comma y belongs to real number. So this is the converse, inverse and contrapositive of given conditional statement.
Here simply we have to remember only formula. देखो अगर दिया हुआ स्टेटमेंट प्री कंडीशनल क्यू है, तब जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कॉन्वर्स रहेगा क्यू कंडीशनल पी, ये फार्मूला कॉन्वर्स का। इनवर्स क्या रहेगा उसका, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहेगा, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है उनकी वैल्यू डालना है, जिसका निगेशन है उसका निगेशन लेना है, इफ देन से ज्वाइन करना है। Similarly, see the second problem. A family becomes literate if the woman in it is literate. देखो ये जो if है इसमें यूज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल here consider the first statement as a P, second statement as a Q. So let P stands for, जो if वर्ड है उसके आगे वाला रहेगा पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, दी वुमन इन, जो इट है, इट का मतलब क्या है, फैमिली, दी वुमन इन फैमिली इज लिटरेट। हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी। ओके, देन क्यू स्टैंड्स फॉर, क्यू की वैल्यू देखो, क्यू मींस ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, therefore its symbolic form is P conditional Q. This is the symbolic form of given compound statement, any conditional statement. Then take the converse, use formula. Here converse of P conditional Q is Q conditional P. Therefore if first of all take the value of Q, Q की वैल्यू क्या है, a family becomes literate, then take the first statement, P की वैल्यू क्या है, then the woman in family is literate, then the woman in family is literate. So this is the converse. Then next one is inverse. Then use the formula for inverse. क्या रहेगा inverse, negation P conditional negation Q. ये जो फार्मूला इसमें सिर्फ वैल्यू डालो, ए जो पहला स्टेटमेंट है उसका निगेशन दे दो, दी वुमन इन फैमिली इज के इज वर्ड है उसके आगे सिर्फ नॉट डालो, जो अफर्मेटिव उसका कन्वर्शन नेगेटिव करो, इफ दी वुमन इन फैमिली उसका नेगेटिव करना है, इज नॉट लिटरेट, बाद में देन टेक द निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है क्यू उसका निगेशन लेना है। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें ये जो यस आर्टिकल है इसके लिए उसका अगर नेगेटिव करना है तो डज नॉट यूज करो, और जो यस आर्टिकल है वो निकालो। देन अ फैमिली does not, yes निकालो यहाँ का, become remaining part as it is literate. Here this is the inverse of P conditional Q. Then बाद में लेना है contrapositive. Here the formula for contrapositive is, ये जो इनवर्स है उसका उल्टा ले लो, यानी निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी। देखो ये जो सेकंड वाला लिया इनवर्स, उसका उल्टा करना है, सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ उल्टा रहेगा। ये निगेशन क्यू ले लो, निगेशन क्यू क्या रहेगा, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, अ फैमिली डज नॉट become literate, then जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसका निगेशन ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया है इनवर्स में, वही ले लो। then
the woman in family और in it यूज किया तो भी चलता is not literate. Here this is the contrapositive of given conditional statement. Then let us see the third and see the third problem. If surface area decreases then pressure increases. यहाँ पे भी P की वैल्यू ले लो, Q की वैल्यू ले लो, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो और बाद में जो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव है इसके फॉर्मूले अप्लाई करो. देन सी द सॉल्यूशन. लेट P stands for, take first statement, surface area decreases. This is the value of P. बाद में Q की वैल्यू ले लो, प्रेशर increases. Then write down in symbolic form. So symbolic form is P conditional Q. ये होगा इसका symbolic form. Then first of all take the converse. The formula for converse is Q conditional P. तो P की जगह Q ले लो, Q की जगह P ले लो, if then से ज्वाइन करो, ये होगा उसका कॉन्वर्स. Therefore आंसर इज if सेकंड वाला ले लो स्टार्टिंग में, प्रेशर increases then take P की वैल्यू ले लो, then surface area decreases. ये होगा इसका कॉन्वर्स. ओके. देन टेक इनवर्स. हियर द फार्मूला फॉर इनवर्स इज नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q. दोनों का नेगेशन ले लो, इफ देन से ज्वाइन करो. इफ जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, यहाँ पे यस आर्टिकल है, अगर इसका नेगेशन लेना है, इसको नेगेटिव अगर करना है तो डज नॉट यूज करो और यहाँ का जो यस आर्टिकल है वो निकालो. सो वी हैव इफ सरफेस एरिया डज नॉट, यहाँ का यस निकालो, डिक्रीज, देन अगेन टेक द नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड का नेगेशन क्या आएगा? प्रेशर. अगेन यूज हियर डज नॉट ड्यू टू दिस यस आर्टिकल. देन द प्रेशर डज नॉट, यहाँ का यस आर्टिकल निकालो, इंक्रीज. हियर दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट वन इज contrapositive. Formula is negation Q conditional negation P. जो इनवर्स है सिर्फ उसको उल्टा करो ऐसा. पहले की जगह दूसरा ले लो, दूसरे की जगह पहला ले लो, दोनों का नेगेशन रहेगा, एविडेंस ज्वाइन करो, वो उसका आंसर रहेगा. Therefore if take negation Q, that means pressure does not increase. Then take here negation of P, surface area does not decrease. Here this is the contrapositive of given conditional statement. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. Then see the next one, number 4. Again consider the first statement as a P, second statement as a Q. देखो क्या दिया है? If voltage increases, then current decreases. यहाँ पे दें. If voltage increases, then current decreases. जो थर्ड वाला है उसी के तरह हम फोर्थ वाला सॉल्व कर सकते हैं. दोनों इक्विवेलेंट है. Let P stands for, देखो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? voltage increases,
देन वैल्यू ऑफ Q इज, सेकंड वाला ले लो, करंट डिक्रीजेस, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म इज P कंडीशनल Q, ये रहेगा इसका सिंबल। देन सी दी कॉन्वर्स, here the formula for converse is Q conditional P, this is the formula for converse, put here values, therefore answer is, if first of all take Q, current decreases, then take P, P की वैल्यू ले लो, P की वैल्यू क्या है, वोल्टेज increases, here this is the converse of given conditional statement. Then see the next one is inverse, use the formula for inverse, देखो इनवर्स का क्या फार्मूला है, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन Q, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव करो और इफ देन से ज्वाइन करो, पहला पहले की जगह है, दूसरा दूसरे की जगह है। देयरफॉर देखो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों में यस आर्टिकल है, अगर उसका नेगेशन यानी नेगेटिव करना है तो डज नॉट यूज करो, यस आर्टिकल वर्ब का निकालो। सो वी हैव इफ टेक द नेगेशन ऑफ P, दैट इज वोल्टेज डज नॉट, यहाँ का यस आर्टिकल निकालो, क्या रहेगा, इंक्रीज, देन टेक द नेगेशन ऑफ Q, करंट डज नॉट, यहाँ का भी यस आर्टिकल निकालो, डिक्रीज, हियर दिस इज द इनवर्स। देन नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रापोजिटिव, इसका फार्मूला यूज करो, क्या है फार्मूला, नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P, ये जो इनवर्स है उसको रिवर्स करो, आपको कॉन्ट्रापोजिटिव मिल जाएगा। देयरफॉर इफ टेक द नेगेशन ऑफ Q, दैट मींस करंट डज नॉट डिक्रीज, देन टेक नेगेशन ऑफ P, वोल्टेज does not increase. See again, if current does not decrease, then voltage does not increase. So this is the contrapositive of given conditional statement. See here in this way we have solved all problems of this question number 4. जो क्वेश्चन 4 के सभी हमने प्रॉब्लम ले लिए। अगर मेरा ये जो वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड करिए और चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। देन नेक्स्ट पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।